मोदी जी का एक काम पसंद नहीं। हाँ, एक दिन एक काम पसंद आ सकता है कि जिस दिन मोदी जी इस्तीफ़ा दे दें। अगर इससे ज़्यादा सुंदर काम मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी का कौन सा काम है आप बता दें। लेकिन आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। तो असली टुकड़े टुकड़े वही लोग हैं जो इस देश के शीर्ष पर आज बैठे हैं। जब तक इस देश को सुधारने की बात चलेगी, इस देश में रिफॉर्म की बात चलेगी, इस देश में परिवर्तन की बात चलेगी, जब तक इस देश के अंदर देश के युवाओं की बात चलेगी, देश के मजदूरों की, किसानों की, देश के लोगों की बात होगी, तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। और जिस दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों की बात होगी, हम यहाँ से निष्कासित हो जाएंगे। आज इस देश में देश के यूथ की बात हो रही है तो हम खड़े हैं। तो भैया यह आंदोलन जो है ना, ये देश में परिवर्तन लाने के लिए है। आपको तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। भैया देखो, टुकड़े टुकड़े क्या होता है, जब तुम इस देश में ये रामजादे वर्सेस हरामजादे शब्द निकालते हो तो देश को बांटना कहा जाता है। जब तुम इस देश के अंदर जातीय मतभेद पैदा करते हो, हरिओम वाल्मीकि की हत्या करते हो और तुम कहते हो हम बाबा के आदमी हैं, तो वो लोग टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। जब इस देश में जब कोई यादव समाज का व्यक्ति किसी की गद्दी पर बैठ जाए और उसकी चोटी काट दी जाए तो वो टुकड़े टुकड़े करना होता है। जब इस देश में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति बात कहे और उसको जिहादी कह दिया जाए और उसको देश से अलग थलग करने की बात की जाए, तब इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली बात होती है। यहाँ तो देश यूनाइट हो रहा है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना गरीब है, ना अमीर है, सब एक समान है। और हमारे देश का संवैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार हमें ये चीज़ें बार बार सिखाता है कि हम में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग हमारे बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। तो असली टुकड़े टुकड़े वही लोग हैं जो इस देश के शीर्ष पर आज बैठे हैं। कुछ तो काम होंगे जो मोदी जी के पसंद है। एक काम पसंद नहीं भाई साहब, मुझे मोदी जी का एक काम पसंद नहीं। हाँ, एक दिन एक काम पसंद आ सकता है कि जिस दिन मोदी जी इस्तीफ़ा दे दें। अगर इससे ज़्यादा सुंदर काम मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी का कौन सा काम है आप बता दें। 4 काम बता दीजिए जो आपको ना पसंद हो। मैं बता देता हूँ। पहला काम तो मोदी जी ने जो झूठ बोला, दूसरा काम नोटबंदी जिससे इस देश की आर्थिक कमर तोड़ी, तीसरा लॉकडाउन के अंदर जो लोगों से कंटिन्यूसली झूठ बोला और इस देश के लोग लाखों और करोड़ों की संख्या में पैदल चल के गए। मोदी जी ने 15 लाख के नाम पर झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर झूठ बोला। ये सारे झूठ हैं मोदी जी के, इससे ज़्यादा और क्या है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष तो कह रहे हैं अगर हमारे कार्यकर्ता चाहे तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, हाँ कर रहे हैं भाई साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर उनके कार्यकर्ता चाहें तो इलाज कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता नहीं पाल रही। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों को हायर कर लिया है। हर एक गुंडे की जुबान पर कोई पसंदीदा पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भाई गाजियाबाद के गैंगस्टर जिस पर 35, 36, 40 मुकदमे हैं और जो कहता है मुझे मुकदमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पिंकी चौधरी, उसकी आइडियल पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। दक्ष चौधरी जो रोजाना किसी ना किसी को प्रताड़ना देता है, उसकी फेवरेट पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। तमाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती जिसने देश में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आतंकवादी और जिहादी कहा, वो उसकी पसंदीदा पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो ये बात तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर तौर पे मैसेज देना चाहती है कि हम कार्यकर्ता नहीं गुंडे बनाते हैं। अरे वो तो हिंदुत्व को बचा रहे हैं ना भाई। हिंदुस्तान को कब बचाओगे तुम? हिंदुत्व को बचाने के चक्कर में तुम इस देश में सिखिज्म का अंत कर दोगे, ईसाइयों का अंत कर दोगे, जैनियों का अंत कर दोगे, मुस्लिमों का अंत कर दोगे। यही कहना चाहते हो तुम? एक धर्म के नाम का राष्ट्र है ही नहीं है। तुम्हें बचाना है हिंदुस्तान, हिंदुत्व नहीं बचाना है। तुम्हें बचाना है भारत। कहीं एक गाने की लाइन थी कि देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो भारत रहना चाहिए। और जहां तुमने कहा मैं हिंदुत्व को बचा रहा हूं, तो हिंदुत्व बचेगा, भारत नहीं बचेगा। भारत को बचाने के लिए तुम्हें हिंदू को भी बचाना पड़ेगा, मुसलमान को भी बचाना पड़ेगा, सिख को भी बचाना पड़ेगा, ईसाई को भी बचाना पड़ेगा, सबको बचाना पड़ेगा। लेकिन जिस शिक्षा मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं हमारे इस्तीफे का चलन ही नहीं है। भैया यही तो दुर्भाग्य है। ये बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो समझ में आता है। अब हम अपने ही बच्चे की तारीफ करने लगें तो हम लापरवाह पेरेंट्स कहलाएंगे। हमें अपने बच्चे की तारीफ नहीं करनी। अब शिक्षा मंत्री के 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, इसके बाद तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ इस्तीफे का प्रचलन नहीं। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, फिर तुम कह रहे हो कि इस्तीफे का प्रचलन नहीं। यहाँ पर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर एक आदमी भी शिक्षा मंत्री की जवाबदेही मांग रहा है, अगर वो भारत का नागरिक है, तो इस देश के शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है उसके प्रति कि वो उसको जवाब दे।
भाई इस्तीफा देना ना देना अलग बात है, कम से कम यहाँ कम्युनिकेशन के रास्ते खुलने चाहिए थे। शिक्षा मंत्री का डेलीगेशन यहाँ स्टेज पर आना चाहिए था, खुद शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, शिक्षा मंत्री को बात आश्वासन देना चाहिए था। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो बैठा देशद्रोही है। अच्छा होता है इस देश का शिक्षा मंत्री ये कहता कि 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, मेरी जिम्मेदारी है और मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ और आगे मैं ऐसी योजना लाऊंगा कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री ने ये सब करना तो दूर, उल्टा इस आंदोलन को बदनाम करना चालू कर दिया। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गड़बड़ है। इस्तीफे लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं। तुम खुल्लम खुल्ला कहो कि तुम नाजीवाद पर हो, तुम खुल्लम खुल्ला कहो कि तुम हिटलर शाही पर हो, तुम खुल्ला खुल्ला कहो कि तानाशाही पर हो, तो मान लेंगे कि इस्तीफे नहीं होते। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश मोदी जी के साथ है, इस्तीफा किससे मांग रहे हो? कौन मोदी जी के साथ है? मैं बताऊं देश क्या है? देश होता है देश के लोगों से, और जब देश के लोगों की भले की बात है तो मोदी जी खुद देश के साथ नहीं है तो देश मोदी जी के साथ कैसे हो जाएगा? अगर मोदी जी देश के साथ होते तो आज देश में अच्छे करने की बात हो रही है कि भाई जो पेपर लीक है वो लीक नहीं होने चाहिए, ये देश के साथ होना है। कि देश में अगर कचरा है तो कचरा साफ होना चाहिए, ये देश के साथ होना है। देश में कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी ठीक होनी चाहिए, ये देश के साथ होना है। ये थोड़ी कि मेरी बाइक पंचर है और तुम्हारी औकात नहीं है तो मेरा टायर बदलवा दो। भाई अच्छी बात तो यह है कि मेरे टायर में अगर पंचर है तो मैं पंचर भी रिपेयर कराऊंगा, टायर भी बदलवाऊंगा, बाइक को ठीक कराऊंगा, क्योंकि गाड़ी मेरी है। अगर देश तुम्हारा तो देश में लीक तंत्र है, देश में लीकेज है, पेपर का लीक है, देश में पंचर है पेपर के नाम का, तो वो लीकेज ठीक कराने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की भी थी, शिक्षा मंत्री थी। तो नहीं मान रहे ना वो देश को अपना। कहा तो उन्होंने अगर ये देश तुम्हारा है तो इस देश के पंचर को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मोदी जी कह रहे सारा देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी खुद देश के साथ हैं क्या? इस देश का शिक्षा मंत्री खुद देश के साथ है क्या? देश के साथ होगे तो देश को ठीक करने की तरफ कदम बढ़ाओगे, ना कि जिन लोगों ने देश में अव्यवस्था फैला रखी है उनको स्टेज पे बुला बुला के तुम पुरस्कार बांटोगे। फिर भरोसा किस पे करें बताइए? राहुल गांधी पे करें, मोदी जी पे ना करें तो? भैया मैंने क्या बात कही, यहाँ भरोसे की बात ही नहीं पार्टी की बात ही है, नहीं, यहाँ रिफॉर्म की बात है। ठीक है, भरोसा करने से पहले बदलाव जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। भरोसा तो तभी होगा ना जब परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन हो नहीं रहा, भरोसे की बात करें। मैं तो कहता हूँ बहुत सारी व्यवस्था चाहिए हमें भैया, बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए। एजुकेशन में तब्दीली के लिए कम से कम एक एंट्रेंस टेस्ट लगाना चाहिए कि शिक्षा मंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसका शिक्षा में कोई जुड़ाव होगा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में कभी कुछ काम किया होगा, उसको शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। और उसके साथ मोदी जी के अलावा युवा राहुल गांधी पे भरोसा करे ना करे? ये वाला जो सवाल है ना 2024 का कि मोदी नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। एक बात बताओ, इस देश में बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दुनिया में भी नहीं है। मियाँ खलीफा का ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास, ठीक। हाँ सुनो, अरे भैया सुनिए भाई, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब राजनीति में सबसे बेहतर आप नहीं चुन सकते, आपको कम खराब चुनना होता है। और ऑप्शन का पता जब चलेगा जब आप दूसरे को मौका देंगे। अभी 15-12 साल से एक ही व्यक्ति सत्ता में है, जब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा बेहतर काम कर सकता है? भाई साहब ईवीएम मशीन चुन रही है ना, सुनिए कंट्रोल में है। जनता चुन के भेज रही है। तुमने मान लिया मोदी जी जनता के प्रधानमंत्री है और वही जनता विरोध करे तो मोदी जी का विरोध सहन नहीं होगा, है ना? अगर वोट दे तो मोदी जी को चुना है। वाले कहते हैं मोदी जी का विरोध देश का विरोध। हाँ तो भैया देखो सुनिए, देश के नेताओं से नहीं बनता, देश बनता है इस देश के लोगों से, ठीक है। और अगर देश के लोग परेशान हैं तो देश परेशान है, देश के लोग दिक्कत में हैं तो देश दिक्कत में है। किसी नेता के आगाड़े पिछाड़े देश नहीं चलता, ठीक है भैया। ये जो होता है देश के लोगों से होता है। तो भाई मोदी जी देश नहीं है, देश मोदी जी से बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। हमारे लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी वालों के भगवान है ना भाई। हाँ, मोदी जी बीजेपी वालों के भगवान हैं। और भाई जिसका भगवान भी झूठा हो तो उन लोगों का कहना क्या भाई, समझिएगा। मुझे अगर जीवन में कभी मौका मिले मोदी जी से बात करने का, मेरा सिर्फ एक सवाल है मोदी जी से कि इतना झूठ कैसे बोल लेते हो भैया? अंधभक्तों के पापा है वो। भाई सुनो आपको उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मोदी जी अंधभक्तों के पापा नहीं हैं, मेरी बात सुनिए, अंधभक्तों के जन्मदाता हैं। अच्छा। ठीक है भाई, आज मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इस देश के अंधभक्ति कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन भैया देश के लोगों से होता है, हमें जो भी करना है देश के लोगों के लिए करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप देश की बदनामी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में खबर छप रही है, देश की बदनामी, घर का मुद्दा है घर में सुलझाओ। हाँ बिल्कुल, देश की बदनामी कब होती है?
जब देश में पेपर लीक होते हैं, जब देश की बदनामी नहीं होती। जब पेपर लीक होने के बाद 20 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तब देश की बदनामी नहीं होती। जब देश में बलात्कार होता है, तब देश की बदनामी नहीं होती। हाथरस के अंदर एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसकी अर्थी को अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं मिलता उसके परिवार को, तब देश की बदनामी नहीं होती। देश के अंदर थूक पेशाब चटाया जाता है, तब देश की बदनामी नहीं होती। काकोरी कांड के अंदर एक बुजुर्ग को पेशाब चटाया जाता है, तब देश की बदनामी नहीं होती। देश की बदनामी की बात वो लोग कर रहे हैं जो रात दिन देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बना रखी है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रखा है, तुमने यादवों को यदमुल्लों से लड़ा रखा है, जाटों को जटमुल्लों से लड़ा रखा, मतलब कम्युनिटी के अंदर भी तुमने मतभेद फैला दिया है कि जो जाट है वो जटमुल्ला है, जो मुसलमानों का समर्थन कर रहा है। इससे बदनामी नहीं हो रही देश की। देश की बदनामी करने का पूरा ठेका अगर किसी पार्टी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने लिया है। जब यहाँ आंदोलन के दौरान कोई गुंडा बाहर से आके चेतावनी देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, और वो यहाँ के किसी का सर फोड़ देता है एक हाई सिक्योरिटी रीजन के अंदर, तब देश की बदनामी नहीं होती, देश की सिक्योरिटी की बदनामी नहीं। बीजेपी तो मुसलमानों से कंपैरिजन करती नहीं, कहते तो पंचर लगाते हैं। भैया देखो सुनो, बीजेपी का और मुसलमानों को कोई तालमेल नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है पेपर लीक की और देश की बदनामी की। देश की बदनामी तभी होगी जब देश में अव्यवस्था होंगे, और तमाम अव्यवस्थाओं की जिम्मेदार अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।